नमस्कार मित्रों। भले डांट घर में तो बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना। भले डांट घर में तो बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गिरस्ती चलाना। भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गिरस्ती चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, कचहरी न जाना, कचहरी न जाना। कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अहलमत से भी मेरी यारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है। कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अहलमत से भी मेरी यारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है। कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे। कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे। पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, खुलेआम कातिल यहाँ घूमते हैं, खुलेआम कातिल यहाँ घूमते हैं। सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, कचहरी का मारा कचहरी में भागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे। कचहरी का मारा कचहरी में भागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे। मरा जी रहा है गवाही में ऐसे है तांबे। होगा ये पूरा जो है, इस कविता को आपने सुनी होगी। ये एक हास्य व्यंग के स्वरूप में प्रस्तुत की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो कचहरी का इतना सचित्र और जीवंत वर्णन किया है कवि ने इस हास्य व्यंग के माध्यम से कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो कोई भी कचहरी का मारा है, जिस किसी के पास भी इस देश की अदालतों में मुकदमे हैं, लंबित हैं या चल रहे हैं, उसको इस बात का अनुभव होगा कि कवि ने कितनी सटीकता से और कितने कह सकते हैं कि इस हास्य व्यंग के माध्यम से भी कितनी सहज और सरलता से कचहरी को उकेरा है। तो ये जो हमारे देश की कचहरियां हैं ना, ये जानलेवा हो चुकी हैं। हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है ना, ये ध्वस्त हो चुकी है सच कहिए तो। और इसमें एक अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि किसी भी समाज का जो निर्माण होता है वो न्याय के लिए होता है। जब प्रारंभ में हमने समाज का निर्माण किया होगा, मानव जाति ने समाज का निर्माण किया होगा, तो उसका एक मात्र लक्ष्य रहा होगा कि जो है कोई किसी के साथ अन्याय न करे। कोई अगर सबल है तो दुर्बल के साथ अन्याय न करे। सबको जो है समानता का अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिले और सारे लोगों के अधिकार जो है सुरक्षित रहें और सारे लोग अपने कर्तव्यों का भी शासन निर्वहन करें। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ही समाज का निर्माण हुआ होगा। लेकिन अगर किसी देश में ये न्याय व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो जाती है तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो देश विफल राष्ट्र है और वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि लोग इतने अच्छे हैं संभवतः कि ये देश चल रहा है। लोग खामोश हैं, लोग जुल्म पे जुल्म सहते जा रहे हैं, फिर भी खामोश हैं। उनको अच्छा भी कहा जा सकता है, सेम टाइम बुरा भी कहा जा सकता है, कमज़ोर भी कहा जा सकता है, कायर भी कहा जा सकता है। और अगर हम ऐसे ही सोए रहे तो धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारी कचहरियाँ विफल हैं। हमारी कचहरी में जो हो रहा है आपने सुना इस कवि के शब्दों में। तो धन्यवाद। कचहरी के बारे में आप भी सोचिए कि कचहरी को कैसे बदला जाए, कचहरी कैसे न्याय का मंदिर बन सके, जैसा कि कचहरी के निर्माण के पीछे का जो मंतव्य रहा है हमारे संविधान का, इस देश का। नमस्कार, धन्यवाद।